नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महर्षि दधीचि के त्याग की कहानी। तो चलिए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार देवराज इंद्र के मन में अभिमान पैदा हो गया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। उनके आचरण से क्षुब्ध होकर देवगुरु इंद्रपुरी छोड़कर अपने आश्रम में चले गए। बाद में जब इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ तो वह बहुत पछताए, क्योंकि अकेले देवगुरु बृहस्पति ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण देवता दैत्यों के कोप से बचे रहते थे। पश्चाताप करते इंद्र देवगुरु को मनाने के लिए उनके आश्रम में पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर देवगुरु को प्रणाम किया और कहा, आचार्य, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। उस समय क्रोध में भरकर मैंने आपके लिए जो अनुचित शब्द कह दिए थे, मैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप देवों के कल्याण के लिए पुनः इंद्रपुरी लौट चलिए। हम सारे देव मिलकर आपकी भली भांति सेवा। इंद्र का शेष वाक्य अधूरा ही रह गया, क्योंकि देवगुरु अपने तपोबल से अदृश्य हो चुके थे। इंद्र ने उनकी बहुत खोज की, किंतु जब देवगुरु का कुछ पता न चला तो वह थक हार कर इंद्रपुरी लौट आए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने दैत्यों से कहा, दैत्यों, यही अवसर है जब तुम देवलोक पर अधिकार कर सकते हो। आचार्य बृहस्पति के चले जाने के बाद देवों की शक्ति आधी रह गई है। तुम लोग चाहो तो अब आसानी से देवलोक पर अधिकार कर सकते हो। उचित अवसर देखकर दैत्यों ने अमरावती को चारों ओर से घेर लिया और चारों ओर मारकाट मचा दी। इंद्र किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकला और पितामह ब्रह्मा की शरण में जा पहुंचा। वो ब्रह्मा जी से मदद की गुहार करने लगा। तब इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। वे चिंतन में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और इंद्र से कहा, इस समय भूमंडल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें इस आपदा से मुक्ति दिला सकता है, और वह है महर्षि त्वष्टा का महाज्ञानी पुत्र विश्वरूप। अगर तुम उसे अपना पुरोहित नियुक्त कर लो तो वह तुम्हें इस संकट से मुक्त करा देगा। पितामह का परामर्श मानकर देवराज इंद्र महर्षि विश्वरूप के पास पहुंचे। विश्वरूप के 3 मुख थे। पहले मुख से वे सोमवल्ली लता का रस निकालकर यज्ञ करते समय पीते थे। दूसरे मुख से मदिरा पान करते थे और तीसरे मुख से अन्न आहार आदि ग्रहण करते थे। इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया तो महर्षि ने पूछा, आज यहाँ कैसे आगमन हुआ देवराज? आप किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गए? आपने ठीक अनुमान लगाया है। फिर इंद्र ने अपनी सारी समस्या बताते हुए मदद मांगी और वे मदद के लिए मान गए। तत्पश्चात उन्होंने देवराज को नारायण कवच प्रदान किया, जिसका प्रयोग कर देवगण युद्ध में विजय हुए। युद्ध समाप्त होने पर देवराज विश्वरूप का आभार व्यक्त करने के लिए उनके पास पहुंचे और महर्षि से अमरावती आकर यज्ञ करने की प्रार्थना की, जिससे देवलोक सदैव के लिए दैत्यों से मुक्त हो सके। इसे महर्षि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसी समय एक दैत्य ब्राह्मण का वेश धारण कर महर्षि विश्वरूप के पास आ बैठा। उसने धीरे से महर्षि विश्वरूप से कहा, महर्षि, देवताओं का पक्ष लेकर आप जो यह यज्ञ दैत्यों के विनाश के लिए कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? विश्वरूप ने पूछा। इसलिए उचित नहीं है कि देव और दैत्य एक ही पिता की संतानें हैं। आप भूल रहे हैं कि स्वयं आपकी माता जी दैत्य परिवार से है। क्या आप चाहेंगे कि आपका मातृकुल हमेशा के लिए नष्ट हो जाए? ये बात विश्वरूप की समझ में आ गई। उन्होंने आहुतियां देते समय देवों के साथ साथ दैत्यों का नाम भी लेना आरंभ कर दिया। यज्ञ समाप्त हुआ, लेकिन उसका कोई भी लाभ देवों को न मिला। इस पर देवराज इंद्र ने विश्वरूप से कहा, मुनिवर, इतने बड़े यज्ञ का कोई अच्छा सुफल नहीं मिला। देवताओं की शक्ति में तो किंचित भी बदलाव नहीं आया। वे तो जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हैं। अभी इंद्र का एक गुप्तचर उनके पास पहुंचा। उसने इंद्र को बताया, यज्ञ का सुफल कैसे मिलता देवराज? मुनिवर तो देवों के साथ साथ दैत्यों को भी तो आहुतियां देते रहे हैं। इस यज्ञ का जितना लाभ देवों को मिला है, उतना ही दैत्यों को भी मिला है। गुप्तचर के मुख से ये समाचार सुनकर इंद्र क्रोध से भर उठे। उन्होंने तलवार निकाल ली और ऋषि विश्वरूप पर झपटे
और तलवार के एक ही वार से विश्वरूप के तीनों सिर काट दी। इंद्र द्वारा एक ब्राह्मण की यज्ञ स्थल पर ही हत्या किए जाने की सर्वज्ञ निंदा होने लगी। देवों के साथ साथ ऋषि मुनि और ब्राह्मण भी उसे धिक्कारने लगे। नित्य प्रति के धिक्कार और प्रताड़ना सुनकर इंद्र दुखी रहने लगा। उधर जब यह समाचार महर्षि त्वष्टा तक पहुंचा तो वे बहुत क्रोधित हुए। वे क्रोध में दहाड़ उठे। उसी दिन वे यज्ञ करने के लिए बैठ गए। यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञ वेदी से एक पर्वत के समान आकार वाला दैत्य प्रकट हुआ। उसके एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में शंख था। उसने झुककर ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने उसे नाम दिया वृत्तासुर। आज्ञा दीजिए ऋषिवर। वृत्तासुर ने सिर झुकाकर कहा, वृत्तासुर, तुम तत्काल अमरावती जाओ और कपटी इंद्र के साथ साथ समस्त देवताओं का विनाश कर दो। महर्षि त्वष्टा ने क्रोध से कांपते हुए आदेश दिया। त्वष्टा का आदेश पाते ही वृत्तासुर वायुवेग से देवलोक की ओर उड़ चला। वृत्तासुर ने अमरावती में पहुंचकर देवों का विध्वंस करना शुरू कर दिया। जो भी सामने आता वह निसंकोच होकर उसका वध कर डालता। उसने अमरावती में ऐसा कोहराम मचाया कि देवता त्राही त्राही कर उठे। इंद्र अपने ऐरावत पर चढ़कर उसके सामने पहुंचा और उस पर वज्र प्रहार किया, किंतु वृत्तासुर ने एक ही झटके में उसके हाथ से वज्र छीनकर दूर फेंक दिया। इस पर इंद्र ने उस पर आग्नेय अस्त्रों से आक्रमण किया, किंतु उनका किंचित भी असर वृत्तासुर पर न हुआ। किसी खिलौने की तरह उसने इंद्र के हाथ से उसका धनुष छीन लिया और उसे तोड़कर एक और फेंक दिया। फिर वह अपना भयंकर मुख खोलकर इंद्र को खाने के लिए उसकी ओर झपटा। ये देखकर इंद्र भयभीत हो गया और ऐरावत से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। पीछे वृत्तासुर अपने भयंकर अट्टहासों से अमरावती को गुंजाता रहा। देवराज भागकर सीधे पहुंचे विष्णुलोक में भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने भी उसे धिक्कारा। कहा, इंद्र, एक ब्राह्मण और वह भी ऐसा जो तुम्हारे यज्ञ का संचालन कर रहा हो, उसका यज्ञ स्थल पर ही वध करके तुमने समस्त देव जाति को कलंकित कर दिया। तुमने अक्षम्य अपराध किया है। महर्षि त्वष्टा ने तुम्हारे लिए उचित ही दंड का निर्णय किया है। अब इंद्र ने शर्मिंदगी भरे स्वर में भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और मदद की विनती की। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस समय मैं तो क्या, स्वयं भगवान शिव अथवा ब्रह्मा जी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम्हारी रक्षा तो पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति कर सकता है। वह कौन है देव? इंद्र ने पूछा। भगवान विष्णु बोले, महर्षि दधीचि। सिर्फ वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। तुम महर्षि दधीचि के आश्रम में जाओ और उन्हें प्रसन्न करके किसी तरह उनके शरीर की हड्डियां प्राप्त कर लो। फिर उन हड्डियों से वज्र बनाकर यदि तुम वृत्तासुर से युद्ध करोगे तो विजय श्री तुम्हें ही मिलेगी। भगवान विष्णु का परामर्श मानकर इंद्र दधीचि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि दधीचि उस समय समाधि लगाए बैठे थे। उनकी कामधेनु उनके निकट खड़ी थी। इंद्र महर्षि की समाधि भंग होने की प्रतीक्षा करने लगा। फिर जब महर्षि ने अपनी समाधि भंग की तो उनकी दृष्टि करबद्ध खड़े इंद्र पर पड़ी। महर्षि ने हंसते हुए पूछा, देवेंद्र, आज इस मृत्युलोक में तुम्हारा आगमन क्यों कर हुआ? देवलोक में सब कुशल से तो है। कुशलता कैसी महर्षि? इंद्र ने शर्मसार होते हुए कहा, देवों के दुर्दिन आ गए हैं। वृत्तासुर के भय से देव अमरावती छोड़कर जंगलों, गिरी और कंदराओं में छिपते फिर रहे हैं। फिर महर्षि के पूछने पर इंद्र ने सारी बातें उन्हें बता दी। सुनकर दधीचि बोले, यह तो बड़ी अशुभ बातें बताई तुमने देवेंद्र। अब इनका निराकरण कैसे हो? इंद्र ने कहा, महर्षि, मैं भगवान विष्णु के पास गया था। उन्होंने परामर्श दिया है कि यदि आप प्रसन्न होकर मुझे अपनी हड्डियों का दान दे दे और उनसे वज्र बनाकर यदि वृत्तासुर से युद्ध किया जाए तो वह दैत्य उस वज्र के प्रहार से मर सकता है। हे ऋषि श्रेष्ठ, देवों पर कृपा करके अपनी अस्थियों का दान दे दीजिए। देवेंद्र, महर्षि दधीचि बोले, यदि मेरी अस्थियों से मानव और देव जाति का कुछ हित होता है तो मैं सहर्ष अपनी अस्थियों का दान देने के लिए तैयार हूँ। तत्पश्चात अपने शरीर पर मिष्ठान का लेपन करके महर्षि समाधिस्थ होकर बैठ गए। कामधेनु ने उनके शरीर को चाटना आरंभ कर दिया। कुछ ही देर में महर्षि के शरीर की त्वचा, मांस और मज्जा उनके शरीर से विलग हो गए। मानव देह के स्थान पर सिर्फ उनकी अस्थियां ही शेष रह गई। इंद्र ने उन अस्थियों को श्रद्धा पूर्वक नमन किया और उन्हें ले जाकर उन हड्डियों से तेजवान नामक वज्र बनाया। तत्पश्चात उस वज्र के बल पर उसने वृत्तासुर को ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ।
लेकिन वृत्तासुर तेजवान वज्र के आगे देर तक न टिका रह सका। इंद्र ने वज्र प्रहार करके उसका वध कर डाला और इस प्रकार महर्षि दधीचि के त्याग ने देवताओं को वृत्तासुर के भय से मुक्त कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।